So therefore, we are talking about carnitine gene. और इसने एक रिलेशन दिया है हमें, so that we will get maximum efficiency. हीट इंजन कैसे होता है हमें पता है. और इसे डायग्राम पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो जैसे हम कह रहे हीट एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी Q इन, या हम इसे Q1 कह रहे, हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी Q2, वर्क आउटपुट मिलेगा W1, वर्क इनपुट देना पड़ेगा ओरिजिनल कंडीशन पर जाने के लिए. T1 V1 T1, T2 V T1 क्यों लिखा? Because this is isothermal. T3 V3 T3, sorry, T2, and this is T4 V4 T2. इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. This is 1, 2, 3 and ये 4 रहेगा. चार प्रोसेस 1 to 2 रहने वाली है. आइसोथर्मल हीट एडिशन, टू टू थ्री में क्या रहेगा? 2 to 3 है इज एडियाबेटिक. अरे 2 to 3 एडियाबेटिक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? एडियाबेटिक में क्या होता है? सराउंडिंग को एनर्जी नहीं जाती या फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होती. बहुत बढ़िया. क्या कहता है फर्स्ट लॉ? अब हीट एक्सचेंज इज नॉट परमिटेड, तो ये 0 रहेगा. सो अगर कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो वो किसके भरोसे होगा? इंटरनल एनर्जी के भरोसे. इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज होता है.
इसलिए ये T1 से T2 चेंज हुआ है। सही है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। फिर देखो 3 to 4 क्या होने वाला है? 3 to 4 अभी हम सिस्टम को वापस लेकर जा रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रही है ना सिस्टम। सो दिस इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, इसे ही कहेंगे हम आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। एंड फाइनली 4 to 1 क्या होने वाला है? इस एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। सही है? तो देखो क्या है हमारे पास है फर्स्ट लॉ। क्या कहना है हमारा इन सभी प्रोसेस में? देखो बड़ा सिंपल है। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब देखो एक्सपेंशन के वक्त क्या होगा? सो हम चाहेंगे, हमें मैक्सिमम एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपेंशन के लिए क्या चाहोगे आप? जो कोई भी हीट आप एब्सॉर्ब कर रहे हो उसके कारण मैक्सिमम वर्क मिलना चाहिए, इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस ली सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या चाहते हो आप? अब आप चाहते हो जो कुछ भी एनर्जी उसके पास है उसके भरोसे एक्सपेंशन होना चाहिए, इसलिए फिर एडियाबैटिक प्रोसेस ली कि सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर वगैरह नहीं करनी है, जो कुछ भी हीट एब्सॉर्ब की उसके कारण अवेलेबल इंटरनल एनर्जी के भरोसे वर्क मिलना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे केस में वर्क मैक्सिमम के लिए टुवर्ड पूरी की पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होनी चाहिए, एंड इसलिए ये एडियाबैटिक प्रोसेसेस ली है। अब एक बार ये हमें मैक्सिमम एक्सपेंशन मिल गया, अब हम चाह रहे हैं कि अब सिस्टम ओरिजिनल कंडीशन पर वापस जाए, और इसलिए 3 to 4 एंड 4 to 1 ये अगेन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा है तो अब देखो यहाँ पर हमारी इफिशियंसी कैसे मिलेगी? कैरनॉट इंजन की इफिशियंसी कैसे मिलने वाली है? सो कैरनॉट की इफिशियंसी के लिए हमें क्या मिल रहा है? सो हमारे पास है नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय, हम इनपुट क्या दे रहे हैं? सप्लाई क्या है हमारा? सो Q1। ठीक है, बस अब हमने क्या किया पता है क्या? ये इफिशियंसी निकालने के लिए इन डिफरेंट प्रोसेसेस में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इसमें होने वाला वर्क हमें पता है, ये हमने डिराइव किया है। वो रिलेशन निकालकर यहाँ पर नेटवर्क कितना हो रहा है, यहाँ पर नेटवर्क कितना हो रहा है ये हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय Q1, आपको कैरनॉट इंजन की इफिशियंसी मिल जाएगी। आया ध्यान में ओवरऑल क्या करना है? ये कैरनॉट ने इस प्रकार से एक आइडियल इंजन कंसीडर किया। सर आप इसे आइडियल क्यों कह रहे हो? वी आर सेइंग आइडियल टू दिस बिकॉज यहाँ की प्रोसेसेस ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रियल लाइफ में रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर भी हम इस प्रकार से कंसीडर कर रहे हैं सो दैट एटलीस्ट पता तो चले कि जिस टेम्परेचर पर ये हीट एब्सॉर्ब हो रही है T1 टेम्परेचर और ये T2 टेम्परेचर, इसके बीच में मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मिल सकती है।
ओके सर, आ गया ध्यान में। चलो लिखिए एक एक पार्ट। पहला पार्ट 1 to 2, क्या है 1 to 2 वाला पार्ट? 1 to 2 वाला पार्ट है आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्यों एक्सपांशन हो रहा है? तो हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब देखो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की है, तो देखो ये होना ही कितना मुश्किल है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है सिस्टम का, और स्टिल आप हीट एब्सॉर्ब कर रहे हो। सो जो कुछ भी एनर्जी आई उसके कारण तुरंत वर्क मिला। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुए बिना। ओके सर, ठीक है। अब देखो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में होने वाला वर्क आपको पता है क्या होता है वर्क। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस 1 to 2 विल बी न्यू RT1 log V2 by V1। याद है क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में होने वाला वर्क हमने लिखा था। इसे आप T1 V1 भी कह सकते हो या म्यू RT1 ln V2 by V1। बट एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडायनामिक्स का? डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, एंड फॉर आइसोथर्मल delta U equal to 0, therefore delta Q equal to delta W. So work done will be equal to heat absorbed. क्या ये ध्यान में आया क्या? Work done which is mu RT1 log V2 by V1 is equal to Q1. ओके सर, ध्यान में आ गया। चलो लेट्स राइट फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब 2 to 3। 2 to 3 क्या है? एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब आपको पता है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस कितना रहेगा? तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज म्यू आर T2 minus T1 अपॉन गैमा माइनस 1। याद है क्या? P1 V1 minus P2 V2 म्यू आर T1 minus T2 अपॉन गैमा माइनस 1। ठीक है, फिर कौन सी प्रोसेस है? फिर प्रोसेस है 3 to 4। 3 to 4 में क्या हुआ है? अगेन आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन बिटवीन 3 to 4 इज इक्वल टू म्यू RT2, ठीक है, V3 by V4, V3 by V4, एंड आखिरी पार्ट फोर टू वन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। इस केस में आप लिखोगे वर्क डन बिटवीन 4 to 1 इक्वल टू
म्यू आर T1 minus T2 upon gamma minus 1। अब देखो ये कॉम्प्रेशन हो रहा है, so this work will be negative। क्या सही है क्या? As work done during compression is work done on system which is negative। which is negative। अगर ऐसा है तो नेटवर्क निकालने के लिए इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो एक्सपांशन एक्सपांशन इज वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव रहेगा, कॉम्प्रेशन वर्क डन ऑन सिस्टम ये निगेटिव रहेगा। ठीक है, अभी तो मैं इसको थोड़ा सा नेटवर्क आ जाएगा। पहले पार्ट में किया हुआ वर्क 1 to 2, दूसरे पार्ट में किया हुआ, तीसरे पार्ट में किया हुआ, और ये आखिरी पार्ट में 3 4 4 1 निगेटिव क्यों लिया? वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, 1 2 2 3 क्यू एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आएगा। तो ये बन जाएगा म्यू आर T1 ln V2 by V1 प्लस म्यू आर T2, सॉरी माइनस आएगा एक, म्यू आर T2 V3 by V4। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, म्यू आर T1 माइनस T2 गामा माइनस 1, म्यू आर T1 माइनस T2 गामा माइनस 1, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अगर आप चाहते हो तो ये सभी के सभी लिखेंगे, प्लस म्यू आर T1 माइनस T2 प्लस म्यू आर T2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा म्यू आर T1 ln V2 by V1 अपॉन माइनस म्यू आर T2 ln V3 by V4। कुछ कॉमन निकलता है क्या सर यहाँ पर? कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही रिलेशन आएगा। तो अब देखो कैरनॉट की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? अगर नेटवर्क आ गया तो वर्कनेट क्या है?
अपॉन म्यू आर T1 ln V2 by V1। क्यों ऐसा लिखा? बिकॉज Q1 एंड W1 आर सेम, W1 to 2 and Q1 are same। ठीक है, दिस अपॉन दिस विल बी 1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू आर चले जाएंगे T2 बाई T1, T2 के साथ कौन है? ln V3 बाई V4 अपॉन ln V2 बाई V1। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली अब देखो, हाँ ये रिलेशन अगर आ गया तो as process 2 to 3 is adiabatic। एडियाबैटिक में क्या होता है? P1 V1 to the power gamma equal to constant, so P2 V3 sorry P2 V2 equal to P3 V3 to the power gamma। also यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, देखो हाँ मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, दिस इज P2 V2 into V2 to the power gamma minus 1। इसे लिख सकता हूँ P3 V3 into V3 raised to the power gamma minus 1। बट P2 V2 एंड P3 V3 इसको क्या है, मैं म्यू आर T1 T भी इक्वल टू म्यू आर T, यहां पर भी ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू आर कैंसल, तो ये बन जाएगा T1 V2 रेज टू द पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू T2 V3 रेज टू द पावर गैमा माइनस 1। ठीक है, यहां से क्या मिला? यहां से मिला V2 बाई V1 इक्वल टू सॉरी V2 बाई V3 इक्वल टू T2 अपॉन T1 1 अपॉन गैमा माइनस 1। सिमिलरली फोर टू वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर 4 to 1 एडियाबैटिक है तो आई कैन डेफिनेटली राइट 4 के वक्त टेम्परेचर कितना है T2 V4 टू द पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू T1 V1 टू द पावर गैमा माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा V1 अपॉन V4 V1 अपॉन V4 इक्वल टू T2 अपॉन T1, इसको ब्रैकेट चाहिए रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन गैमा माइनस 1। ए और बी को जरा देखो, फ्रॉम ए एंड बी V2 by V3 equal to V1 upon V4। यहाँ पर V3 V4 है, तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V3 by V4 equal to V2 by V1। V3 by V4 equal to V2 by V1। ये अगर इक्वल है तो therefore कैरनॉट की इफिशियंसी बन जाएगी
1 माइनस T2 by T1। सो कैरनॉट ने क्या किया, कैरनॉट ने हमें दिया दो टेम्परेचर के बीच में काम करने वाले किसी हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो सकती है। इससे ज्यादा इफिशियंसी इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर हमने आइडियलाइज रिवर्सिबल प्रोसेसेस कंसिडर की है। दीज आर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये कैरनॉट की इफिशियंसी आ जाएगी 1 माइनस T2 by T1। This is maximum possible efficiency for an engine operating between two temperatures T1 and T2। ठीक है, इस प्रकार से हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी रह सकती है इसका रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है,